गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों। बीएससी पार्ट फर्स्ट में क्लोरोफाइसी वर्ग में आज हम जानेंगे एक मेंबर इसका वॉलवॉक्स। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसे रोलिंग एल्गी भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? रोलिंग एल्गी, यानी कि लुढ़कने वाला शैवाल इनको कहा जाता है। तो देखिए, पहले हम इसकी वर्गीकृत स्थिति देख लेते हैं। सिस्टेमेटिक पोजीशन क्या है अकॉर्डिंग टू FE फ्रिस, यानी फ्रिस के अकॉर्डिंग। तो क्लोरोफाइसी इसकी क्लास है, डिवीजन तो हो जाता है एल्गी, ठीक है, क्लास हो जाती है क्लोरोफाइसी, ऑर्डर हो जाता है वोल्वोकैलीज, फैमिली हो जाती है वोल्वोकेसी, और जीनस क्या हो जाता है? वॉलवॉक्स। ठीक है, अब देखिए, पहले हमें इसके लक्षण जानने जरूरी हैं। वोल्वोकैलीज के ऑर्डर के लक्षण क्या है? एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, वोल्वोकैलीज ऑर्डर के लक्षण क्या है, बताइए। ठीक है, तो पहले हम इनके लक्षणों को देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि वोल्वोकैलीज जो ऑर्डर है उसके अंदर 60 वंश और 500 जातियां हैं। कितनी है? 60 तो जेनेरा है और लगभग 500 जातियां इसके अंदर, इस ऑर्डर के अंदर पाई जाती हैं। अधिकतर कैसी होती हैं? मोस्टली इन फ्रेश वाटर हैबिटेट। अधिकतर कहाँ होती हैं? साफ जल में पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखिए और क्या लक्षण है। यूनिसेलुलर से लेकर मल्टी सेलुलर कॉलोनी या सिनोबिया होते हैं। यूनिसेलुलर टू मल्टी सेलुलर कॉलोनी और सिनोबियम। ठीक है, वैसे तो हो सकते हैं एक कोशिकीय हो, परंतु जब बहुकोशिकीय होते हैं तो कॉलोनी के रूप में या फिर समंडल यानी सिनोबियम के रूप में होते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है इनके अंदर? क्लोरोप्लास्ट कप सेप्ड होता है। ठीक है, जैसे हम क्लेमाइडोमोनास में पढ़ते हैं ना, कप सेप्ड होता है, उसी तरह से कप सेप्ड यही होता है। ठीक है, जो इसमें हरी शैवालों का एकमात्र ऑर्डर है, ओनली जो केवल एक ऑर्डर ऐसा है हरी शैवालों का जिनमें काई कोशिकाएं कैसी होती हैं? गतिशील होती हैं। ठीक है, वेजिटेटिव सेल्स आर मोटाइल। जो काई कोशिकाएं हैं वो गतिशील होती हैं, और गतिशील कोशिकाओं में विप्लेश कशाभिकाएं पाई जाती हैं, 2 या 4। ठीक है, फ्लैजेला प्रेजेंट इन वेजिटेटिव सेल्स। ठीक है, तो 2 या 4 की संख्या में होती हैं। ठीक है, और विप्लेश टाइप होती है, विप्लेश टाइप फ्लैजेला होती है। ठीक है, यानी प्रतोद प्रकार की कशाभिका इनके अंदर पाई जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि इस तरह से अगर हेयर प्रेजेंट हो किसी कशाभिका पर तो वो तो हो जाती है टिंसल टाइप, लेकिन अगर हेयर प्रेजेंट नहीं हो, सीधी स्मूथ कशाभिका हो, तो ये प्रकार जो है वो हो जाता है विप्लेश टाइप। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 प्रकार की कशाभिकाओं में से इसमें केवल कौन सी होती हैं? विप्लेश प्रकार की कशाभिकाएं होती हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? डॉटर कॉलोनी या बीजाणुओं द्वारा होता है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स या फिर डॉटर कॉलोनीज। ठीक है, डॉटर कॉलोनी बन जाती हैं या फिर बीजाणु बन जाते हैं। इसमें लैंगिक जनन तीनों ही प्रकार का होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन सा? आइसोगेमी, एनआइसोगेमी, ठीक है, और ऊगेमी। तीनों प्रकार का इनमें क्या पाया जाता है? लैंगिक जनन पाया जाता है। तो इसमें देखिए ऑर्डर में 7 कुल हैं, और वोल्वोकेसी में वोल्वॉक्स का अध्ययन हम करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं वोल्वॉक्स में। ये इसके लक्षण आपको याद रखने हैं। इसी तरह से आपको एग्जाम में लिखने हैं लक्षण, इतने ही पूछे जाएंगे और इतने ही लिखने हैं।
और पूरे मार्क्स मिलेंगे। पहले हम देखेंगे वॉल्वॉक्स का ऑक्यूरेंस क्या है। ऑक्यूरेंस का मतलब होता है प्राप्ति स्थान, कहाँ कहाँ पर ये पाया जाता है। तो 20 जातियां हैं इसकी, 20 स्पीसीज, ठीक है, इन फ्रेश वाटर हैबिटेट, ठीक है, कहाँ पाई जाती है, साफ जल में पाई जाती है। तो जैसे जलाशयों में, गड्ढों में, पोखरों में, इनमें ये तैरती हुई पाई जाती है। इनको रोलिंग एल्गी के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है इसको, रोलिंग एल्गी भी कहा जाता है, लुढ़कने वाली शैवाल इसको कहते हैं, ठीक है। कुछ जातियां इसकी देख लेते हैं, जैसे वॉल्वॉक्स, ग्लोबेटर, ऑरियस और प्रोलिफिकस। वॉल्वॉक्स, ग्लोबेटर, वॉल्वॉक्स ऑरियस, वॉल्वॉक्स प्रोलिफिकस, ये इसकी कुछ जातियां हैं। तो दो नाम तो कम से कम, या दो जातियां तो आपको कम से कम याद रखनी ही होती हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ थैलस। तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ थैलस में मैं आपको सीधा ही डायग्राम के हिसाब से समझा दूंगा, ठीक है। पहले हम इसके कॉलोनी का डायग्राम बना लेते हैं, जिसे हम समंडल कहते हैं, क्योंकि कोशिकाओं की संख्या क्या होती है, निश्चित होती हैं, क्लियर। तो देखिए किस प्रकार का इसका सिनोबियम होता है वो अभी हम देख लेते हैं। ये है वॉल्वॉक्स की कॉलोनी। ठीक है। अब देखिए इसमें और कॉलोनी भी होती है अंदर की ओर, जिसे हम डॉटर कॉलोनी कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से कॉलोनी के अंदर भी कॉलोनी होती हैं, जो कि एक लैंगिक जनन का प्रोसेस है, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, लैंगिक जनन का प्रोसेस है ये, जिसमें कॉलोनी के अंदर क्या बन जाती हैं, छोटी छोटी कॉलोनियाँ बन जाती हैं इस प्रकार से, ठीक है। ये है वॉल्वॉक्स की कॉलोनी, आपके सामने दिखाई दे रही है वॉल्वॉक्स की कॉलोनी। ये इसकी शीत है, जिसे हम
एनवेलूप कहते हैं। सिनोबियम का क्या है, ये एनवेलूप है, ठीक है। इस प्रकार से ये इसका एनवेलूप है, ठीक है। इसके अंदर निश्चित संख्या में कोशिकाएं होती हैं। क्लियर। अब इसको देखिए हम कर देते हैं। पहला ये तो क्या है, फ्लैजिला है, ठीक है। ये एनवेलूप है ऑफ सिनोबियम, यानी ये समंडल का क्या है, एनवेलूप है। इसके अलावा देखिए इसके अंदर सिंगल सेल और डॉटर कॉलोनी भी है, तो ये इसकी डॉटर कॉलोनी है, ठीक है। इसके अलावा इसमें और क्या है, ये सिंगल सेल होती है, ये सिंगल सेल इनको कहा जाता है, एकल कोशिका जो बाहर की तरफ होती है। इसके अलावा देखिए इसके अंदर और क्या है, और इसमें जानने से पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं। पहले गौर से आप देखेंगे सामने, पहली बात तो ये कि नंबर ऑफ सेल्स कितनी होती हैं, ठीक है। नंबर ऑफ सेल्स में 500 से लेकर 60,000 तक कोशिकाएं होती हैं। कितनी, 500 से लेकर 60,000 तक कोशिकाएं होती हैं। जो सभी कोशिकाएं हैं वो एक कॉमन शीथ से घिरी रहती हैं, म्यूसिलेजिनस शीथ जो है उससे ये घिरी रहती हैं। और प्रत्येक कोशिका के चारों ओर, यानी अब इस कोशिका के चारों ओर भी क्या होता है, एक म्यूसिलेजिनस शीथ होती है। जो सिंगल कोशिका है उसके चारों तरफ भी क्या पाई जाती है, एक म्यूसिलेजिनस शीथ पाई जाती हैं। और पूरी कॉलोनी में तो ये है ही, सारी कोशिकाएं जो है एक म्यूसिलेजिनस शीथ या एनवेलूप द्वारा घिरी रहती हैं, ठीक है। जैसा कि आप दिखाई दे रहा है सामने आपको, सभी कोशिकाएं प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन द्वारा संपर्कित रहती हैं। तो ये सभी कोशिकाएं जो हैं ये प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन द्वारा संपर्कित रहती हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं इनमें सभी कोशिकाओं जो है ये यहाँ पर क्या है, ये है प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन, ठीक है। जीवद्रवी संपर्क जिसे हम कहते हैं, जीवद्रवी संबंधन इसको हम कह सकते हैं। जो अंदर कॉलोनी का भाग है वो एक जिलेटिनी पदार्थ से भरा रहता है। सभी कोशिकाओं की संरचना एक समान होती है और प्रत्येक कोशिका क्लेमाइडोमोनास की कोशिका के समान होती हैं, ठीक है। प्रत्येक कोशिका क्या होती है, क्लेमाइडो कोशिका की समान होती हैं। अब इसमें देखिए 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, 3 टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं। 3 टाइप्स ऑफ सेल्स पूरी कॉलोनी में पाई जाती हैं। पहली वेजिटेटिव सेल्स, ठीक है। दूसरी जो कोशिका है उसको हम अलैंगिक, और तीसरी को जनन कोशिकाएं कहते हैं, एसेक्सुअल, और तीसरी क्या है, सेक्सुअल सेल, ठीक है। 3 प्रकार की इस कॉलोनी में कोशिकाएं होती हैं। पहली कोशिका कायिक कोशिका, ये भोजन बनाने और गति का काम करती हैं। क्या करती हैं, भोजन बनाने और गति का काम करती हैं। जो दूसरी कोशिका है एसेक्सुअल कोशिकाएं, ये कोशिकाएं पुत्री सैमंडल यानी कि डॉटर कॉलोनी बनाती हैं अंदर की ओर। और तीसरी एसेक्सुअल कोशिकाएं हैं, तो ये कोशिकाएं पुंधानी और अंडधानी को जन्म देती हैं, जिससे कि आगे लैंगिक जनन के बाद वोल्वॉक्स की एक और नई कॉलोनी बन जाती है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इसमें कोशिकाएं होती किस तरह से हैं। तो हम बनाएंगे 2 कोशिकाएं इसकी, और उन दोनों कोशिकाओं में क्या क्या है उसके भाग वो भी इसमें देख लेते हैं हम, ठीक है। दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल दे रहा है।
तो मैंने आपको बताया था कि क्लेमाइडोमोनास जैसी इसके अंदर क्या होती हैं, कोशिकाएं होती हैं। और ये देखिए ऊपर का जो भाग है इसका इस तरह से, ये वाला जो हिस्सा है इसका कोशिका का ऊपर का भाग, इसको हम क्या कहते हैं, ऊपर का जो भाग है इसको हम एपिकल पेपिला कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिकल पेपिला। ये इसकी क्या हो गई, कशाभिकाएं हो गई। ठीक है, इसके बाद कॉन्ट्रैक्टाइल वोक्यूल होती हैं, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वोक्यूल हैं। उसके बाद आता है इसमें इसका क्लोरोप्लास्ट जो कि प्याले नुमा होता है इस प्रकार से, ये इसका क्लोरोप्लास्ट हो गया। ठीक है, ये इसका केंद्रक है। यहाँ नहीं होता, ये पायरेनोइड है, यहाँ होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये इसका केंद्रक है। ये इसका साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है। ठीक है, ये है। तो अब इसमें देख लेते हैं इसके कौन कौन से जो हैं भाग हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम इसमें, ये तो है इसकी फ्लैजेला। क्या है? ये है इसकी फ्लैजेला। ठीक है, जो कि विप्लेस प्रकार की होती है। प्रत्येक कोशिका में कितनी होती है? ये 2 होती हैं। ठीक है, फ्लैजेला कितनी होती हैं? 2 होती हैं। ये वाली जो है भाग, ये वाला जो है भाग ऊपर वाला जो कि काफ़ी गहरा दिखाई दे रहा होगा आपको, ये है एपिकल पेपिला। ठीक है, इसको हम एपिकल पेपिला कहते हैं। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल है। ठीक है, इसके बाद ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट। इसके बाद ये न्यूक्लियस है। ठीक है, तो इसमें एक एक करके हम सभी भागों को देख रहे हैं। इसके साथ साथ देखिए इसके अंदर यहाँ पर एक आई स्पॉट भी पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये इसका हो जाता है आई स्पॉट। क्लियर? आई स्पॉट के बाद और इसमें कौन कौन से भाग हैं? और इसमें ये जो है ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है। ठीक है, ये है एनवेलूप।
क्लियर? या हम म्यूसिलेजिनस शीथ भी इसको हम कह सकते हैं। ये इंडिविजुअल भी होता है प्रत्येक कोशिका में, और इसके साथ साथ इंडिविजुअल के साथ साथ कॉलोनी में जितनी भी कोशिकाएं हैं वो सारी कोशिकाएं इनमें क्या है, घिरी रहती हैं। ठीक है, ये इंडिविजुअल ही होता है, एनवेलप जो है इंडिविजुअल होता है। इसके अलावा देखिए बेसल ग्रेन्यूल होती हैं। ये जो फ्लैजेला जहाँ से निकली हुई है, ये वाला जो पॉइंट है, दो बिंदु से आपको दिखाई दे रहे होंगे जहाँ पर फ्लैजेला निकली हुई है, ये बेसल ग्रेन्यूल होती है। ठीक है, यहाँ से ये फ्लैजेला निकली होती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें और कौन से भाग हैं? ये कोशिका भित्ति है, ये इसकी क्या है, सेल वॉल है। ये पायरेनोइड है, पायरेनोइड स्टार्च से घिरे हुए प्रोटीन के कण होते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, पायरेनोइड कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो और क्या है इसमें, ये इसका साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो ये कोशिका इसके अंदर होती है। इस प्रकार की कोशिकाएं इनके अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें पहली बात तो ये कोशिकाएं हैं कैसी, कोशिकाएं जो है प्रत्येक कोशिका में दो कशाभिकाएं होती हैं जो कि इसके अग्रभाग पर पाई जाती हैं। ठीक है, दूसरी बात इसमें एक प्याले नुमा बड़ा हरित लवक होता है, एक पायरेनोइड होता है, एक दृक बिंदु होता है जिसे आई स्पॉट कहते हैं, और एक केंद्रक होता है। ठीक है, अब देखिए जातियों के हिसाब से इसमें कुछ वेरिएशन भी होते हैं। जैसे वॉल्वॉक्स ग्लोबेटा एक जाति है जिसमें ताराकार क्या पाया जाता है, प्रोटोप्लास्ट ताराकार होता है, ताराकार क्लोरोप्लास्ट होता है। इसके अलावा ग्लोबेटर और ऑरियस में गुणसूत्रों की संख्या 5 होती है। जो तरुण या जिसे हम यंग सिनोबियम कहते हैं उसमें सभी कोशिकाएं हरी होती हैं, कायिक होती हैं, आकार और आकृति में समान होती हैं। परंतु जो मेच्योर कॉलोनीज हैं उनमें पश्च भाग की कुछ कोशिकाएं आकार में वृद्धि कर जनन कोशिकाओं का काम करती हैं। यानी कि ये वाली जो कोशिकाएं हैं पश्च भाग की, ये आकार में बड़ी होकर जनन कोशिकाओं का काम करती हैं, जिसमें आगे एंथीडियम और उगोनियम का विकास होता है। तो सिनोबियम में स्पष्ट डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है कि इस प्रकार का जो पूरा सिनोबियम है उसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कुछ कोशिकाएं तो कैसी होती हैं, वेजिटेटिव कोशिकाएं होती हैं जो केवल और केवल गति करने का और भोजन बनाने का काम करती हैं। दूसरे प्रकार की कोशिकाएं डॉटर कॉलोनी बनाने वाली होती हैं जो कि अलैंगिक जनन को संपन्न करती हैं। तीसरी कोशिकाएं इसमें सेक्सुअल जो ऑर्गन बनाने वाली कोशिकाएं हैं, सेक्सुअल सेल्स जो हैं, वो ये वाली जो कोशिकाएं पश्च भाग की है, इन कोशिकाओं से एंथीडियम और ऊगोनियम का विकास होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके अंदर लेबर ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर पाई जाती है, यानी कि श्रम विभाजन स्पष्ट रूप से पाया जाता है। तो ये वाइवा का क्वेश्चन है, स्पष्ट रूप से श्रम विभाजन कौन सी एल्गी में पाया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए वॉल्वॉक्स। ठीक है, कल हम जानेंगे इसमें रिप्रोडक्शन। ठीक है, लैंगिक और अलैंगिक, पहले अलैंगिक देखेंगे और उसके बाद लैंगिक जनन। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।